हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा रियल नंबर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को बहुत इजीली प्रूव कर देंगे। तो फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो, स्टार्ट करेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। देखो, प्रूफ करना है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां लिखी है। ये n जो है वो क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बार एक रैंडम एग्जाम्पल लेके चेक करें कि ये बात सही है या गलत है। एक बार चेक करते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला n इक्वल्स टू 3 लो आप, तो पहली बात तो n है ना ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब आप n स्क्वायर माइनस 1 निकालो। 3 स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8। 8 इज डिविजिबल बाय 8। पहला एग्जाम्पल तो करेक्ट हो गया। ये लिया मैंने नेक्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर 5 स्क्वायर माइनस 1। देखो, दूसरा एग्जाम्पल भी करेक्ट हो गया। ये भी 8 से डिविजिबल है, यानी कि ऑड वैल्यूज पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन क्या ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की कोई लिमिट है? नहीं, ये तो अनलिमिटेड होते हैं। 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन चलते ही जाएंगे। तो मैं क्या अनलिमिटेड एग्जांपल्स दे सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। पेपर में क्या एक ही क्वेश्चन करना है क्या? नहीं, अपने को एक प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए, एक प्रॉपर मेथड चाहिए जिससे ये बात प्रूव हो जाए। और ये मेथड अपने को किसने दिया? ये मेथड दिया यूक्लिड ने, बाय द थ्योरम यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? ये आप लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a होता है डिविडेंड, b होता है डिवाइजर, q है कोशेंट और r है रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये फॉर्मूला यूज करके अपन ये स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं। लेट a को मैं मान लेता हूं n, सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर यहां तक? इसमें b क्या है? डिवाइजर, यानी कि आप किससे डिवाइड कर रहे हो। तो यार अब मैं b की वैल्यू सोचूंगा और उस अकॉर्डिंग ही तो मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। मैं b की वैल्यू 1 ले सकता हूं, मैं b की वैल्यू 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं एंड सो ऑन, मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो मुझे एक ऐसी b की वैल्यू लेनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन की डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाए। मान लो मैंने b की वैल्यू ले ली 1। अब जरा आप 1 का स्क्वायर करो। स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहां स्क्वायर लिखा है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 1 के स्क्वायर यानी कि 1 में से आप 8 कॉमन ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। b की वैल्यू 2 लिखो। 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 में से 8 कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। b की वैल्यू 3 लिखो। 3 का स्क्वायर 9। 9 में से 8 कॉमन आ सकता है? फिर नहीं आ सकता। b की वैल्यू लो 4। 4 का स्क्वायर करो 16। 16 में से 8 कॉमन आ सकता है। तो ऐसे सोचना पड़ता है कि b की वैल्यू क्या अप्लाई करी जाए। तो अब मैं यहां लिखूंगा पुट b इक्वल्स टू 4। तो मेरा n हो गया 4q प्लस r। 4 मेरा क्या है? 4 है मेरा डिवाइजर। 4 क्या है? 4 है मेरा डिवाइजर, यानी कि मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। अब मैथ्स का एक बड़ा ही इजी सा फंडा है जो आपको यूक्लिड ने बताया कि जब आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही रहता है। यानी कि अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज होगी 0 1 2 3, ये 4 वैल्यूज। तो अब आप यहां लिख दो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या होगी? 0 1 2 एंड 3। जब मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3। क्लियर? कभी भी 4 या उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि मेरा डिवाइजर खुद 4 है। ये मेरे रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज है। किसकी वैल्यू है? रिमाइंडर की वैल्यू है। क्लियर है यहां तक?
अब अगर मैं r की वैल्यू 0 यहां अप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा 4q। अगर मैं r की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ये बनेगा 4q प्लस 2। ये दोनों वैल्यूज मेरे अभी क्वेश्चन में काम की नहीं है। रीजन आप सोचो मैं इनको क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं, इसकी वजह से क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आप ऑड वैल्यूज पे प्रूव करो और ये दोनों वैल्यूज क्या है मेरी इवन, इसलिए मैं इनको रिजेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन ऑड वैल्यूज पे है, इवन पे नहीं है। तो यहां जो r की 4 वैल्यूज है उसमें मैं 2 को अप्लाई नहीं कर सकता, 0 और 2। मुझे अप्लाई करनी है 1 और 3। मैं बाकी की 2 वैल्यूज ही अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब अपन यहां लिखते हैं पुट r इक्वल्स टू 1। ये पहला केस है अपना। अगर मैं r को 1 पुट करता हूं तो मेरा n हो जाएगा 4q। तो अब अगर आगे जिसको प्रूफ करना है उस पे आए तो ये हो गया 4q का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा r को 1 पुट करते हैं तो n हो जाएगा 4q प्लस 1। तो n स्क्वायर यानी कि 4q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। यही हुआ भाई। इसका स्क्वायर खोलें, कैसे खोला जाएगा इसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर खोला जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 को कॉपी कर लिया। ये हो गया 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस का 1। तो ये माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब जो बची 2 टर्म्स, क्या उनमें से 8 कॉमन आ रहा है? यस, अंदर बचा 2q स्क्वायर प्लस q। जैसे ही 8 कॉमन आएगा आप यहां लिख दोगे देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 8। तो मैंने पहले केस पे मेरे क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर दिया, यानी कि प्रूफ कर दिया। अब मैं दूसरा केस लेता हूं। r की पहली वैल्यू थी 1, दूसरी वैल्यू मुझे लेनी है 3। मैं ऑड की बात कर रहा हूं। तो अब यहां से चालू होगा सेकंड केस। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करोगे और इस फर्स्ट केस को कॉपी करोगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड केस, r की वैल्यू लेते हैं 3 तो n हो जाएगा 4q प्लस 3। करें अप्लाई। ये हो गया 4q प्लस 3 का स्क्वायर। यहां पे 1 की जगह 3 का स्क्वायर और यहां भी 1 की जगह 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 9। क्लियर यहां तक? 2 इंटू 4 8, 8 3 जा 24q। 24q। क्लियर यहां तक? अब मेरी टर्म्स क्या बची? सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आएगा? ये आएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। क्या इसमें से 8 कॉमन आ रहा है? यस, 8 कॉमन आ रहा है। 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 आ गया 8 कॉमन। तो जैसे ही 8 कॉमन आएगा आप यहां लिख दोगे देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि आपने दोनों केसेस पे प्रूफ कर दिया कि 8 कॉमन आ रहा है और नंबर 8 से डिविजिबल है। तो अब आप फाइनली क्या करोगे? फाइनल स्टेटमेंट दोगे। फाइनल स्टेटमेंट कहां से आएगा? क्वेश्चन से ही ले लो। प्रूफ की जगह क्या करो? देयरफॉर लगा दो। प्रूफ की जगह देयरफॉर लगा दो। देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 फॉर n बीइंग एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। n square minus 1 is divisible by 8 for n being an odd positive integer. odd positive integer के अकॉर्डिंग ये मेरा स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। क्लियर? किसका यूज करा? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो अब क्या करेंगे? पॉज करेंगे और ये दोनों केसेस एक बार खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रूफ करना है? n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2
फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यहां पे ऑड इवन सब अलाउड है। एवरी लिखा है ना, ऑड का केस भी लो, इवन का केस भी लो, और ये प्रूव कर दो कि ये वैल्यू हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। तो जैसे कोई नंबर 8 से डिविजिबल कब था, जब 8 कॉमन आ गया था। सिमिलरली ये नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब 2 कॉमन आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिविजन लेमा, a is equals to bq plus r, let a is replaced by n, therefore n is equals to bq plus r। b होता है डिवाइजर। मैं b की ऐसी वैल्यू लेना चाहता हूं जिससे मेरा 2 कॉमन आ जाए। तो अगर मैं b की वैल्यू लेता हूं 1, स्क्वायर हो रहा है, या स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 2 कॉमन आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं अब नेक्स्ट b की वैल्यू लेता हूं विच इज 2, 2 का स्क्वायर करो 4, 4 में से 2 कॉमन आ सकता है, आ सकता है। तो अब मैं यहां लिखूंगा पुट b इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 2q प्लस r, n इक्वल्स टू 2q प्लस r। ये जो b की वैल्यू है 2, इसको क्या बोला जाएगा, डिवाइजर। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली 2 से छोटे हो सकते हैं, दैट इज 0 और 1। सो देयरफॉर मैं यहां लिखूंगा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होगी, 0 और 1। r की वैल्यूज को क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। अब क्या मुझे 0 और 1 में से किसी को रिजेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां लिखा है एवरी, यानी कि सारे केसेस लेने हैं। तो अब मैं पहला केस चालू करता हूं। मैं यहां लिखता हूं पुट r इक्वल्स टू 0। अगर मैं r को 0 पुट करूंगा यहां पे इसके अंदर, तो मेरा n क्या निकलेगा, n निकलेगा 2q। अब मैं क्या करूं, इस n की वैल्यू को मेरे इस टू प्रूफ की जो टर्म है उसमें अप्लाई कर देता हूं। ये अप्लाई कर दिया। अब इसका मैं स्क्वायर करता हूं, ये स्क्वायर कर दिया। क्या इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ गया भाई। जैसे ही 2 कॉमन आया तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, इट इज डिविजिबल बाय 2। तो मैं यहां लिख दूंगा देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2। इजी है। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस है पुट r इक्वल्स टू 1, यानी कि आपका सेकंड रिमाइंडर। तो इस हिसाब से आपकी n की वैल्यू हो जाती है 2q प्लस 1, यही हो जाती है भाई 2q प्लस 1। करें अप्लाई। इस n की वैल्यू को कहां अप्लाई करोगे, जो आपको प्रूफ करना है, n स्क्वायर माइनस n, 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1। ठीक है। अब क्या करें, अब अपन इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन से ब्रैकेट को एक्सपैंड कर देंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, माइनस से ब्रैकेट को खोल दो, ये खोल दिया। सॉल्व करो आगे, 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q माइनस 2q माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गए। 4q में से 2q को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या बचेगा भाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर, ये तो हो गया कॉपी, 4q में से 2q गया तो बचेगा 2q। तो क्या 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है। अंदर बचा 2q स्क्वायर प्लस q। ये जो टर्म है आपने इसमें से फाइनली 2 कॉमन निकाल लिया इसकी तरह। तो जैसे ही 2 कॉमन आएगा आप यहां लिख दोगे देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2। तो आपने दोनों r की वैल्यूज पे गिवन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। तो फाइनली क्या करेंगे अपन, अब स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट क्या होगा, प्रूफ की जगह देयरफॉर लगाओ, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। एज इट इज क्वेश्चन को ही वापस लिख दो, प्रूफ वर्ड हटा के देयरफॉर लगा दो, है ना, बहुत इजी। तो पॉज करो और खुद से ट्राई करो।
नेक्स्ट ये भी देखो काफी सिमिलर सा क्वेश्चन है। n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। मुझे तो इतना ही क्वेश्चन पढ़ के लग गया थोड़ा लेंदी होने वाला है ये। रीजन बताऊं मैं आपको क्यों लेंदी होने वाला है, क्योंकि यहाँ डिविजिबल बाय 6 है। 6 जो है ना वो बहुत आसानी से कॉमन नहीं आता, चेक कर लो आप। 2 का क्यूब करो, 3 का करो, 4 का करो, 5 का करो, जब आप क्यूब करोगे तो 6 कॉमन नहीं आएगा। 8, 27, 64, 125 किसी में भी 6 कॉमन नहीं आता। 6 डायरेक्ट कॉमन आता है 6 का क्यूब करने पे, यानी कि यहां पे आपके रिमाइंडर डिवाइजर की वैल्यू 6 है। तो अगर डिवाइजर 6 है ना तो रिमाइंडर के बहुत सारे केसेस हो गए, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 केसेस हो गए। तो अब इसमें देखो यहां ये भी लिखा है एवरी, इवन ऑड भी नहीं है, मतलब 6 के 6 केसेस पे चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन है इजी, उसी फॉर्मेट का है जो अभी अपन ने करा, लेकिन आपकी वर्किंग का प्रोसीजर बढ़ गया। तो अपन स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, फिर यहां पुट कर देंगे a की जगह n, देयरफॉर n इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। लेट b की जो वैल्यू है वो लेते हैं 6, सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू हो गया 6 क्यू प्लस आर। पॉसिबल वैल्यूज, किसकी पॉसिबल वैल्यूज? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है उसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? वो हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इतने सारे केसेस बनने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका डिवाइजर है 6, उससे छोटा आप सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो जो अगर आपका डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर 6 से छोटा कुछ भी हो सकता है, इसलिए सारे केसेस लेने पड़ेंगे। तो सबसे इजी केस तो सबसे पहले वाला है, क्या है? पुट r इक्वल्स टू 0। तो r को अगर 0 पुट कर दिया तो n की वैल्यू हो जाएगी 6q, क्योंकि प्लस 0 लिखने का ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं होता। अगर ये n की वैल्यू है तो n क्यूब माइनस n हो जाएगा 6q का क्यूब माइनस 6q, जो कि कितना होने वाला है? 216 का क्यूब माइनस का 6q। तो क्या इसमें से 6 कॉमन आ रहा है? ऑब्वियसली 6 बड़ी इजीली कॉमन आ रहा है। 36q का क्यूब, 36q का क्यूब माइनस क्यूब। जैसे ही 6 कॉमन आया तो आप यहां लिख देना देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। पुट r इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6q प्लस 1। अब आप इस n की वैल्यू को जो आपका टू प्रूव है उसमें करो अप्लाई। n क्यूब माइनस n, 6q प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 6q प्लस 1। यहां पे लगने वाली है आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी? a प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है भाई a प्लस बी होल क्यूब? ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी अपनी अप्लाई होगी इधर। तो ये हो जाएगा भाई a क्यूब करो, 6q का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, और इधर माइनस से ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। क्लियर? करें क्यूब, तो ये हो गया 216q क्यूब। ये जो है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गए, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 108q स्क्वायर, 3 6 18q। क्या इन सब में से, अच्छा ये माइनस का 6q भी है, 18q में से 6q को सब्ट्रैक्ट करा, 216q का क्यूब 108q पे स्क्वायर प्लस का 12q। तो क्या इन सब में से 6 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल 6 कॉमन आ रहा है। जैसे ही 6 कॉमन आएगा तो आप ये बोल सकते हो द टर्म इज डिविजिबल बाय 6। ये हो जाएगा 36, 6 कॉमन लेने से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18,
ठीक है, और यहां स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q। तो 6 कॉमन मेरा इजीली आ गया। तो जैसे ही 6 कॉमन आएगा अपन क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। तो आउट ऑफ दीज 6 केसेस 2 केस तो हो गए। पॉज करो, ट्राई करो आगे के, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे विथ फर्दर। अब आते हैं इसका नेक्स्ट केस करें। आर की वैल्यू लेते हैं अब 2 पे आते हैं। तो आर की वैल्यू 2 अप्लाई करेंगे यहां पे, 6q प्लस 2 n की वैल्यू बन जाएगी, और उसको अप्लाई कर देंगे टू प्रूव में। ठीक है, ये n की वैल्यू पुट हो गई। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर, लगे एंटिटी, माइनस से ब्रैकेट को खोल देंगे, सॉल्व करें आगे। 6 का क्यूब 216 का q का क्यूब। अच्छा, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 3 2 जा 6, 6 इंटू 36 क्या होता है, 216। ठीक है। अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, माइनस 6 क्यूब। ठीक है, आगे 2 का क्यूब 8, और ये -2। तो 72 में से 6 को हटाओ, 72 में से 2 गया, 74 और गया तो 66। तो ये हो गया 216 क्यू का क्यूब प्लस 216 क्यू का स्क्वायर प्लस 66 क्यू प्लस 6। क्या 6 कॉमन आ रहा है, यस, 6 बहुत इजीली कॉमन आ रहा है। 36 क्यू क्यूब, 36 क्यू स्क्वायर, 11 क्यू प्लस 1। सो देयरफॉर यहां लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 6। थर्ड केस भी हो गया। अब आते हैं फोर्थ केस। आर की वैल्यू लेंगे 3, पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेना। आर की वैल्यू लेंगे 3 और उसको क्या कर देंगे, अप्लाई। फिर से यहां क्या लग रही है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3a स्क्वायर इंटू बी, 3a इंटू बी का स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट को खोल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करें। देखो, पहली टर्म तो आपकी सेम ही रहेगी, लास्ट का देखो स्टेटमेंट भी सेम ही रहेगा, इसको हटाने की जरूरत ही नहीं है। ये कॉपी हो गया। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 108। फिर और फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करो 108 को 3 से, तो 4 का 2 कैरी का 2, 324। ये क्या आ गया, 324 क्यू पे स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 कैरी 162, 162, 162 क्यूब, 162 क्यूब माइनस का 6 क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 3। आगे सॉल्व करें। 162 में से 6 को हटाओ, 2 को हटाओगे तो 160, 4 और हटाओगे तो 156। तो 216 क्यू का क्यूब, 324 क्यू का स्क्वायर, 156 क्यू, और ये 24। क्या इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, चेक करें। यहां बचेगा 36, यहां क्या आएगा, 6 5 जा 30, फिर 6 4 जा 24, 54। फिर यहां 6 2 जा 12, रिमाइंडर आया 3, 6 6 जा 36। तो ये हो गया 26 क्यू, और 6 4 जा 24, आ गया 6 कॉमन। तो ये हो गया डिविजिबल बाय 6। ये अपना नेक्स्ट केस भी हो गया। अब आते हैं आर की वैल्यू 4 पे। आर की वैल्यू जहां भी आपने 3 लिखी है वहां पे 4 अप्लाई कर दो, हर जगह चेंज करके 4 लगा दो। ठीक है, 3 की जगह क्या लगा दो, 4। और सेम इसी तरीके से इसको क्या कर दो भाई, सॉल्व कर दो। प्रोसीजर सेम है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है ना। अब इसमें भी देखो, जो पहली टर्म है वो तो आपकी सेम ही रहेगी, है ना। इसको सॉल्व करें। 6 का स्क्वायर 36,
36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108, 108 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32 का 3 कैरी का 3 और ये 432, 432 क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हुआ आपका 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, 96 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 का 1 कैरी 288, तो ये हो गया 288 क्यू माइनस का 6 क्यू, ये हो गया 64 और माइनस का 4। सॉल्व करें आगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी तो ये कॉपी हो रही है शुरू की टर्म्स, ये सब कॉपी हो रहा है। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 282, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 60, क्या करेंगे वही 6 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बची हुई टर्म्स लिख देंगे, है ना। 6 कॉमन लेके टर्म्स आप खुद ट्राई करो यार, बेसिक कैलकुलेशन और इंप्रूव होगी। तो इस तरीके से नेक्स्ट केस भी हो गया, और सिमिलरली लास्ट केस भी हो जाएगा। आर की जगह क्या पुट करना है, हर जगह 4 को हटा के 5 को पुट करना है। तो अगर आपने सारे केसेस खुद ने सॉल्व करे थे तो बहुत अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस हो गई। अब यूक्लिड मेथड से प्रूविंग करने में कभी गलती नहीं करोगे, और नहीं करे थे तो साथ साथ में कॉपी मत करो, पहले समझो और उसके बाद आप खुद से ट्राई करो। ये आ गई आर की वैल्यू 4 की जगह 5, हर जगह 4 को रिप्लेस करके 5 लिख दिया, तो ये वही 216 रहेगा। सॉल्व करें, देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से करा 108, 108 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 44 कैरी के 4 540, ये हो गया 540 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करें, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 75 को 6 से करेंगे 6 5 33 कैरी 7 6 42 450, ये हो गया 450। ठीक है, 450 आ रहा है। क्यू माइनस का 6 क्यू, 5 का क्यूब 125 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 216 क्यू क्यूब प्लस 540 क्यू स्क्वायर। 450 में से 6 को हटाओ, 450 में से 5 हटाओगे 445, एक और कम कर दो तो ये हो जाएगा 444, 444 हो गया, 444 क्यू और प्लस का 120। 6 क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और लिख देंगे देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। हो गए सारे केस। अब क्या करना है, सारे केसेस होने के बाद फाइनली स्टेटमेंट लिखना है। वो कहां से आएगा, वो अपने क्वेश्चन से ही आ जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर n क्यूब माइनस n, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल या फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसमें प्रूव हटा के देयरफॉर लगा दो, वही स्टेटमेंट बन जाता है। पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ठीक है भाई, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, यूक्लिड डिवीजन लेमा पे प्रूविंग करना सीखा है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इजी जब ही लगेंगे जब आप इनकी खुद से जरूर प्रैक्टिस करोगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो सिमिलर रहता है, बस आपको क्वेश्चन में माइन्यूट से चेंजेस करने होते हैं। प्रैक्टिस करने से ऑब्वियसली आपको ढंग से क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन रियल नंबर्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को प्रूफ करना सीखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को कंप्लीट करो, रिटन प्रैक्टिस करो। उससे क्या फायदा होगा, इस वीडियो के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं आप उसी समय वीडियो को पॉज करें और उसको प्लीज खुद से ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद उसको स्टार्ट करें वीडियो को और चेक करें कि आपने वर्किंग करेक्ट करी है या कोई मिस्टेक है। स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ करना है इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। एक एग्जाम्पल लेके देखें।
एक्स और वाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ऑड है, ऑड है भाई। अब इन्होंने बोला कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दो, तो ये ऐड कर दिया। द नंबर इज इवन, वाई? बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। यानी कि क्वेश्चन में लिखी हुई बात एग्जाम्पल से वेरीफाई तो हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड वेरीफाई नहीं है, क्वेश्चन में वर्ड है प्रूव। सो यू डोंट हैव टू गिव द एग्जाम्पल, यू हैव टू गिव अ प्रॉपर वर्किंग जिससे आप ये प्रूव कर सको। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन यूज करेंगे किसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्या होता है भाई फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब क्योंकि नंबर आपको ऑड रखना है, क्या रखना है? ऑड। तो मैं यहां लिखता हूं लेट b इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r। ठीक है यहां तक? अब एक काम करते हैं, एक बार अपन a की जगह लिख देते हैं x, क्लियर? और q को चलो q ही रहने दो इस बार तो, है ना? तो यहां पे लिखते हैं लेट a इज इक्वल्स टू x, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 2q प्लस r। तो जो आपके दो नंबर्स थे x और y, उनमें आपका ये x है। अब यहां इसी में लेट a को तो ले लेते हैं y, क्योंकि दूसरा नंबर y है, और q की जगह कोई और सिंबल ले लेते हैं, जैसे ले लिया p। तो इस हिसाब से मेरी y की वैल्यू आएगी 2p प्लस r। क्लियर? अब मैं यहां पे r की वैल्यू क्या लूं? अगर मैंने r की वैल्यू ली 0, तो मेरे ये वैल्यू हो जाएगी 2q, ये हो जाएगी 2p। 2q और 2p ये तो इवन नंबर्स हुए, है ना? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे नंबर्स क्या लेने हैं? ऑड। तो मैं r की वैल्यू 0 बिल्कुल भी नहीं लूंगा, मैं यहां लिखूंगा पुट r इक्वल्स टू 1। मैं r को क्या लेता हूं? 1। उससे क्या होगा? उससे मेरे x की वैल्यू रहेगी 2q प्लस 1 और y की वैल्यू रहेगी 2p प्लस 1। क्यों रखी मैंने r की वैल्यू 1? बिकॉज मुझे नंबर्स को क्या लेना है? ऑड। तो ऑड नंबर्स कब होते हैं? जब नंबर में से 2 कॉमन नहीं आ पाता। तो अगर मैं r को 0 लिखता तो ये बनता 2q और ये बनता 2p, तो ये नंबर्स क्या हो जाते? इवन। तो मुझे ऑड लेने की वजह से मुझे r को क्या रखना पड़ा? 1 रखना पड़ा। अब क्वेश्चन में अपन ने अजम्पशन तो कर लिया, अब इससे प्रूफ क्या करना है? इससे प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अब आते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर 2q प्लस 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2p प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर करें, दोनों ब्रैकेट्स में a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी लग गई। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा ये और इजी देखें, 4q स्क्वायर के साथ में लिख दो 4p स्क्वायर, फिर 4q के साथ में लिख दें 4p और 1 प्लस 1 को लिख देते हैं 2। क्या इस पूरे नंबर में से 2 कॉमन आ रहा है? आ रहा है। जैसे ही 2 कॉमन आएगा तो यानी कि नंबर 2 से हो गया डिविजिबल, यानी कि नंबर हो गया इवन। लेकिन क्या इस पूरे नंबर में से 4 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसकी वजह से 4 कॉमन नहीं आ पा रहा, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अपन यहां लिख देंगे विच इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके 2q स्क्वायर 2p स्क्वायर 2q 2p प्लस 1। तो अब क्या लिख दें अपन? देयरफॉर इट इज एन इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाय 4, बट नॉट डिविजिबल बाय ये 4। ये नंबर इवन तो है लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है।
रीजन क्यों नहीं है डिविजिबल? क्योंकि इस पूरे नंबर में से 4 कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, तो आप समझ तो लिया ही है, तो आप कॉपी नहीं करेंगे, पॉज करें और एक बार इसको सेल्फ खुद ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। कोई से भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे, जैसे 2 3 4 या फिर 3 4 5 या फिर 5 6 7 या फिर 7 8 9। जब भी आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्ट है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। करके देख लो आप प्रोडक्ट, ये आएगा 24, ये आएगा 60, ये आएगा 210 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर 6 से क्या है? डिविजिबल है। तो यानी कि क्वेश्चन में लिखी हुई बात एग्जाम्पल से वेरीफाई तो हो रही है, लेकिन अपने को करना है इसको प्रूफ। तो उसके लिए करेंगे अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां लिखते हैं, लेट द 3 consecutive positive integers, let the 3 consecutive positive integers be, क्या लें भाई? n, n+1, n+2। ये मेरे 3 consecutive positive integers हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखें? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिविजन लेमा, a is equals to bq plus r, let a is equals to n and b is equals to 6. Therefore n is equals to 6q plus r, where r की क्या वैल्यूज होनी चाहिए? 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ सकते हैं? 0 से लेकर 5 तक। ये आपकी n की वैल्यू है। ठीक है, और ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि प्रूफ करो कि हर बार 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा, क्या होगा? प्रोडक्ट, वो किससे डिविजिबल होगा? 6 से। यानी कि जब आप इन 3 का प्रोडक्ट करोगे तो 6 कॉमन हमेशा आएगा, तभी तो 6 से डिविजिबल बनेगा। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे यहां पे अलग अलग वैल्यूज लेनी है r की। r की वैल्यू में लेना स्टार्ट करूंगा 0 से, उसे अप्लाई करूंगा, उस पे मेरा n आएगा, फिर n+1 n+2 आएंगे और फिर तीनों का प्रोडक्ट आएगा। अगर प्रोडक्ट में से 6 कॉमन आ गया तो मैं बोल दूंगा द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इस आगे के क्वेश्चन को टैबुलर फॉर्म में करते हैं। उससे क्या होगा, ये बड़ा ही इजी लगेगा आपको। तो एक बार आप अभी पॉज करके इसे एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, हो गया कॉपी, बनाए टेबल। तो अब देखो क्या करना है, ये n की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, इनको एक बार के लिए अपन छोड़ देते हैं। अब अपन टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहला कॉलम अपन रखते हैं r की वैल्यू का, कि भाई r की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम अपन रखते हैं n की वैल्यू का, नेक्स्ट रखते हैं n+1, फिर रखते हैं n+2 और फिर रखेंगे क्या? प्रोडक्ट। क्या रखेंगे भाई? प्रोडक्ट। r की वैल्यू है 0, ठीक है, 0 है सबसे पहली वैल्यू, 0 अप्लाई करो तो n हो गया 6q, फिर है 1 तो 6q + 1, फिर है 2 तो 6q + 2, कहां तक जाएगी? 5 तक। सारे केसेस लेने हैं। ठीक है, फिर r की वैल्यू है 3, फिर है 4 और फिर है 5। 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। अब n+1, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 एंड 6q + 6। अब n+2, n+2, n+2। जैसे n की वैल्यूज में आपने +1 करा तो आप इन्हीं n की वैल्यूज में +2 कर दो, तो 6q + 2, फिर 6q + 3, फिर 6q + 4, 6q + 5, 6q + 6 एंड लास्ट 6q + 7। ठीक है, यहां तक इजी है सब। अब क्या करें,
अब अपने को करना है इनका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, n, n+1 और n+2, इन तीनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करें भाई। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आएगा, 6q + 1 6q + 2। क्या इस पूरी टर्म में से 6 ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है। 6 कॉमन लेंगे, अंदर ब्रैकेट में जो बचा वो लिख देंगे। तो 6 जैसे ही कॉमन आया तो इसका मतलब द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब आप इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 6q + 1 6q + 2 6q + 3। इसमें से ले 2 को कॉमन, इसमें से ले 3 को कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन। तो अब आप सोचो 2 बाहर जा रहा है, 3 बाहर जा रहा है, तो बाहर जाते ही 2 3 क्या बन जाएगा, 6। ये वाला ब्रैकेट तो कॉपी हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट कॉपी हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन आएगा, 3q + 1, इसमें से 3 कॉमन आएगा, 2q + 1। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट 6q + 2 6q + 3 6q + 4। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, बाहर जाएंगे 2 और 3 तो बाहर क्या आ जाएगा, 6। जैसे ही मैं इसमें से 2 कॉमन लूंगा, ये बन गया 3q + 1, 3 कॉमन लूंगा 2q + 1, और इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूं। हर बार आप चेक करो 6 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हर बार जो प्रोडक्ट है वो 6 से क्या है, वो डिविजिबल है। हर बार जो प्रोडक्ट है वो 6 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है r की वैल्यू 3, तो 6q + 3 6q + 4 एंड 6q + 5। 3 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बाहर 3 2 क्या हो जाएगा, 6। 3 कॉमन लेने से अंदर बचेगा 2q + 1, 2 कॉमन लेने से बचेगा 3q + 2, और ये ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे। बाहर 6 आ गया। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, 6q + 4 6q + 5 एंड 6q + 6। 6 कॉमन इस अकेले में से ही आ रहा है ना, बाकियों में से लेने की कोई नीड ही नहीं लग रही, तो 6 अकेले में से कॉमन ले लो। पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट कॉपी कर दो, तीसरे ब्रैकेट को एज इट इज यहां पे 6 कॉमन लेके जो बच गया वो लिख दो, आ गया 6 कॉमन। लास्ट केस 6q + 5 6q + 6 6q + 7। तीनों के प्रोडक्ट में बीच वाला जो ब्रैकेट है उसमें से 6 कॉमन आ रहा है, 6q + 5 फिर q + 1 और फिर 6q + 7। आ गया 6 कॉमन। हर बार आप देखो 6 कॉमन आ रहा है, हर बार कॉमन आ रहा है, यानी कि हर बार ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन गया, ये 6 से डिविजिबल बन गया। तो n की हर वैल्यू पे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स पे जो प्रोडक्ट है वो 6 से क्या आ गया है, डिविजिबल आ गया है, क्योंकि 6 क्या निकल गया है, कॉमन। तो अब आप लास्ट में क्या करोगे, इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर दिया अपन ने। अब अपन यहां लिख देंगे, प्रूव हटा के देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integers is divisible by 6, बल्कि is always divisible by 6। तो अब आपको स्टेटमेंट जो लिखना है उसमें देयरफॉर हटा के, प्रूव हटा के देयरफॉर लिख दो, और यहां पे लिख दो is always divisible by 6। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा दो। तो ये आपके जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसी से आपने आपका फाइनल स्टेटमेंट बना लिया। ठीक है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। शो दैट 1 and only 1 out of n + 4 n + 8 n + 12 n + 16 is divisible by 5। शो करो कि ये 1 2 3 4 5 आउट ऑफ दीज 5 वैल्यूज हमेशा कोई एक वैल्यू ही 5 से डिविजिबल होगी। अब इन 5 वैल्यूज में जो n है वो क्या है,
ये n है पॉजिटिव इंटीजर, जैसे n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू लेता हूं 1, उसको पुट करता हूं, ये आएगा 1, ये आएगा 5, ये आएगा 9, ये आएगा 13, ये आएगा 17। तो ये जो 5 आया, ये वाला जो 5 आया, ये हो गया ना 5 से डिविजिबल। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू लेता हूं 2, तो ये आएगा 2, ये आएगा 6, ये आ गया 10, हो गया 5 से डिविजिबल। 3 लेते हैं, 3 7 11 15, हो गया 5 से डिविजिबल। 4 लेते हैं, 4 8 12 16 20, हो गया 5 से डिविजिबल। तो हर बार n की जो वैल्यूज है उस पे कोई एक डिजिट ही, आउट ऑफ दीज 5 कोई एक डिजिट ही किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये बात अब मुझको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। एग्जाम्पल से तो मैंने चेक कर लिया कि हाँ भाई ऐसा सच में हो रहा है, लेकिन अब मुझे प्रूफ करना है, तो उसके लिए मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करूंगा। ठीक है, तो अब यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाउ व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अब आपके क्वेश्चन में a कहीं नहीं है, आपके क्वेश्चन में तो n है, तो यहां आप लिख दो पुट a इक्वल्स टू n एंड b इक्वल्स टू 5, सो देयरफॉर n इक्वल्स टू 5q प्लस r, ये n की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब r की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 0 1 2 3 4 और 5 हो सकती है क्या। सोचो आप जरा, अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, 5 आपका डिवाइजर है, तो रिमाइंडर कभी 5 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। r की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक ही चलेगी। तो मुझे ये r की पांचों वैल्यूज को क्या करना है, एक एक करके यहां पे अप्लाई करना है। हर बार मेरी n की कोई वैल्यू निकलेगी, फिर उस n की वैल्यू से मुझे n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12, n प्लस 16, इन सबकी वैल्यूज लिखनी है और ये बताना है कि ओनली 1 एंड 1 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इसको भी अपन क्या करते हैं, टेबल की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। टेबल की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करें टेबल की फॉर्म में सॉल्व, एक काम करते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं। किसका कॉलम बनाते हैं, r का, r की वैल्यू का कॉलम बनाते हैं। ये एक r का, फिर है n, फिर है n प्लस 4, फिर है n प्लस 8, फिर है अपना n प्लस 12 और लास्ट है n प्लस 16। ठीक है, तो r की वैल्यू है अपनी 0, 0 के बाद है r की वैल्यू 1, 1 के बाद है 2, 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, ये 5 वैल्यूज है। r की वैल्यू 0 अप्लाई करो, तो अप्लाई करने से n क्या निकलेगा, 5q। तो n प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5q प्लस 4। n प्लस 8 क्या हो जाएगा, 5q प्लस 8। n प्लस 12 क्या हो जाएगा, 5q प्लस 12। n प्लस 16, 5q प्लस 16। कितनी वैल्यूज आई, ये आ गई 5 वैल्यूज। इनमें से अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ ये एक है जो 5 से डिविजिबल है। रीजन, क्योंकि इसमें से 5 कॉमन आ सकता है ना। नेक्स्ट वैल्यू, अब लेते हैं r की वैल्यू 1। अगर r की वैल्यू मैंने ली 1 और उसे अप्लाई करा, तो n आएगा 5q प्लस 1, n प्लस 4 हो जाएगा 5q प्लस 5, ये हो जाएगा भाई n प्लस 8। करो n प्लस 8, आपकी ढंग से देखो दोबारा यार, n की वैल्यू है 5q प्लस 1, ये n की वैल्यू है। अब n प्लस 4, इस वैल्यू में 4 जोड़ दो, फिर n प्लस 8, इस वैल्यू में 8 को जोड़ दो, ये n है। अब n प्लस 12 ऐड करो 12, तो ये हो गया 5q प्लस 13। अब n प्लस 16, n की वैल्यू में 16 ऐड करो, 5q प्लस 17। ये आपकी n की वैल्यू है। इसमें 4 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर अपन ने क्या ऐड करा, 12 ऐड किया, और फिर अपन ने 16 ऐड किया। तो हर बार जो ये वैल्यूज लिख ली, उसमें सिर्फ ये वाली वैल्यू है जो 5 से डिविजिबल है। रीजन, क्योंकि इसी में से 5 कॉमन आ रहा है, बाकी कहां आएगा 5 कॉमन। 9 13 17 ये 5 से डिविजिबल ही नहीं होते, तो 5 कॉमन आ ही नहीं सकता, कॉमन बात है।
अब लेते हैं आर की वैल्यू 2। आर की वैल्यूज चल रही है ना 0 1 2 3 4, तो 0 हो गया 1 हो गया। अब लेते हैं आर की वैल्यू 2। अगर आर की वैल्यू 2 मैंने यहां पुट करी तो मेरा n क्या निकलेगा 5q प्लस 2, ये मेरा n है। अब मैं इस n में 4 ऐड करता हूं तो हो जाएगा 5q प्लस 6। अब इस n में मैं 8 ऐड करता हूं तो हो जाएगा 5q प्लस 10। इस n में मैं 12 ऐड करता हूं 5q प्लस 14। 16 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 5q प्लस 18। इन सब में 5 किस में से कॉमन दिख रहा है, बस इस एक में से, तो ओनली 1 इज डिविजिबल बाय 5। आउट ऑफ दीज 5 वैल्यूज सिर्फ एक वैल्यू ही 5 से डिविजिबल निकल रही है। अपने आप ही ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि प्रूफ करना है तो अपने आप ही होगा भाई। अब आर की वैल्यू 3 पुट करो तो n क्या निकलेगा 5q प्लस 3। अब ये अगर n है, इसमें 4 ऐड करो तो n प्लस 4 क्या निकलेगा 5q प्लस 7। इसमें 8 ऐड करो तो 5q प्लस 11। इसमें 12 ऐड करो 5q प्लस 15। इसमें ऐड करो 16 तो ये हो गया 5q प्लस 19। तो इस पूरे में से सिर्फ ये वाला ऐसा है जिसमें 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। अब लेते हैं आर की वैल्यू 4, अप्लाई करते हैं। ये आएगा 5q प्लस 4, ठीक है। तो n प्लस 4 क्या हो जाएगा 5q प्लस 8। n प्लस 8 क्या हो जाएगा 8 ऐड करो 5q प्लस 12। 12 ऐड करो तो हो जाएगा 5q प्लस 16। 16 ऐड करो तो हो जाएगा 5q प्लस 20। तो आउट ऑफ दीज 5 वैल्यूज सिर्फ ये है जिसमें 5 कॉमन आया। आर की वैल्यू 0 में पहला वैल्यू है जिसमें 5 कॉमन आया। आर की वैल्यू 1 के केस में दूसरी वैल्यू में से 5 कॉमन आया। ये किसकी वैल्यूज है, ये वैल्यूज है n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12, n प्लस 16 की वैल्यूज है ना। 2 पे इसमें से, 3 पे इसमें से कॉमन आ रहा है और 4 पे इसमें से। हर बार जो केस आपने बनाया उसमें आउट ऑफ 5 वैल्यूज एक ही ऐसी वैल्यू है हर बार जिसमें से 5 कॉमन आ रहा है। तो अब अपन क्या लिखेंगे, अब अपन अपने क्वेश्चन में शो की जगह लिख देंगे देयरफॉर 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ दीज 5 इज डिविजिबल बाय 5 वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, शो डैट वर्ड को हटाना है और क्या लिखना है देयरफॉर लिखना है। ठीक है, सिर्फ देयरफॉर यहां लगा दो तो आपका जो क्वेश्चन है वो ही आपका क्या बन गया स्टेटमेंट बन गया। ये इसका फाइनल स्टेटमेंट है और यहां क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा। ठीक है, इजी है। तो क्या करेंगे, पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। टेबल फॉर्मेट में बहुत कम वर्किंग में बहुत जल्दी क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 2 to the power n, इसको चेक करना है, इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n, अब ये सिंबल क्या है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू। वेयर n बिलोंग्स टू, ये सिंबल क्या है, नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो आपका स्मॉल n है जो 2 की पावर में लगा हुआ है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किससे चालू होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स कभी भी 1 से छोटे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, स्क्वायर रूट क्यूब रूट में नहीं हो सकते। यानी कि जो नॉर्मल काउंटिंग होती है जो आप लोग बचपन में ही सीख लेते हो, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर में 0 भी नहीं आता है। तो n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 की पावर n 3 से डिविजिबल हो जाए? चेक करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनको सॉल्व करते जाओ। 2 4 8 16 32 64 128 256 512, कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा क्योंकि कभी भी 3 कॉमन आएगा ही नहीं। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस 2
इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, ऐसे ही लिख सकते हो आप 2 को. Therefore 3 is not a prime factor. 3 is not a prime factor of 2. So therefore 3 is not a prime factor of 2 to the power n. अगर 3 2 का प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो 2 की पावर n का भी नहीं होगा. So therefore 2 to the power n is not divisible by 3. 2 to the power n is not divisible by 3 for n belonging to natural number. यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर पे ये वाली वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं होगी. किसी भी नेचुरल नंबर पे ऐसा नहीं होगा. आप n को 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे एंड सो ऑन पुट करते जाओ. कभी भी आपका नंबर किससे डिविजिबल नहीं आएगा? 3 से डिविजिबल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा. ठीक है ना. तो ये अपन ने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया. ठीक है, ये चीज कॉपी नहीं करनी है, ये इसकी प्रॉपर वर्किंग है. बस इतना सा 4 स्टेप्स लिखने में ही सॉल्व हो गया. तो पॉज करो और कॉपी करो. ठीक है भाई. तो आज के क्वेश्चंस किस पे बेस्ड थे? यूक्लिड डिवीजन लेमा पे प्रूविंग के लॉजिक पे बेस्ड थे. क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक. ढंग से एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, ताकि जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में या टेस्ट में आए तो आप बिना किसी डाउट के इसको आराम से सॉल्व कर लो. तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे.